हेलो दोस्तों, एएम साइंस कॉम्पिटिटिव जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो है प्रैक्टिस नंबर 4 डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस नंबर 3 जो है पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे आगे। आज का जो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है, भारत में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो जो भारत में जो राज्यसभा का अधिकतम संख्या है वो 250 है और न्यूनतम कितना है? तो न्यूनतम 245 है। अगला क्वेश्चन है, किस मानव अंग का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा गुर्दा, थर्ड ऑप्शन है फेफड़ा और फोर्थ है मस्तिष्क। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है आप लोगों को। तो हम लोग पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में जो कक्षा होते हैं उसमें कक्षा 4 को होता है। स्टार्टिंग होता है के एल एम एन, लास्ट में एन होता है, फोर्थ नंबर पर आता है और इसका जो सूत्र होता है 2n² होता है। तो एन की जगह हम लोग 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनवाया था? तो जो पोलियो का प्रभावी टीका बनवाया था उसका आंसर हो जाएगा जॉन ईसाल्क ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में श्रृंखलन का गुण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, दूसरा में है यूरेनियम, थर्ड में है कार्बन और फोर्थ में है हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। अगला है, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या मौजूद होते हैं? तो जो प्रबल अम्ल होते हैं उसके विलयन में जो मौजूद होते हैं आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है अणु और आयन दोनों होते हैं, दूसरा में है ज़्यादातर आयन होते हैं, थर्ड में है ज़्यादातर अणु होते हैं, फोर्थ में है ज़्यादातर पानी होते हैं। ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़्यादातर आयन होते हैं। इसमें थर्ड का है। अगला है क्वेश्चन कि बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो आपका विटामिन का नाम बताना है। 1 में है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन बी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका लेंस का उपयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष जो जब रहेगा उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चूहे में कितने जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं? 24, 23, 21 और 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 यानी 21 जोड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2018 को राजकुमार शुक्ल की छवि मुद्रित डाक टिकट जारी किया गया था जो किस घटना को श्रद्धांजलि थी? पहला हो जाएगा वैकोम सत्याग्रह, दूसरा हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, थर्ड हो जाएगा दांडी सत्याग्रह और फोर्थ हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह की घटना थी। अगला था एक क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहला प्रोटोटाइप विकसित किया। तो जो प्रोटोटाइप विकसित किया था वो अर्नस्ट रुस्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्रों में जल टर्बाइनों का उपयोग करके जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का दोहन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरते हुए पानी की ऊर्जा का दोहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में दोनों सिरों पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। एम्फीट्राइकस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अष्टक के नियम को किसने प्रस्तुत किया। जो अष्टक का नियम प्रस्तुत किया था वो हो जाएगा आपका जॉन न्यूलैंड ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा। ये जो था मेंडलीफ आवर्तसारणी का किया था। आइंस्टीन जो किया था उसकी E = mc का फॉर्मूला सिद्ध किया था और तिर्यक का नियम दिया था डोबेरेनर ने। अगला क्वेश्चन है 3 तत्व बेरियम जो है बोरॉन हो जाएगा आपका, सिलिकॉन हो जाएगा और गैलियम है। पूछ रहा है कि क्या है ये अधातु है। ऑप्शन बी में है धातु और उपधातु दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी में है उपधातु और डी में है कि धातु है। तो जो बोरॉन सिलिकॉन और गैलियम है ये इसको धातु और अधातु के बीच में रहता है और ये बॉर्डर लाइन इसको तत्व भी कहते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। जब आवर्त सारणी का आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो यह एक बॉर्डर लाइन तत्व जैसा रहता है और यह धातु और धातु के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन है धातु अयस्कों के उपचयन की थर्माइट प्रक्रिया में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यंत संवेदनशील श्रवण उपकरण मौजूद होता है जो चमगादड़ों की प्राश्रव्य चीखों को सुन सकता है। बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सांपों में, दूसरा है कुछ खास किस्म के कीटों में, तीसरा है गधा में और चौथा है मानव में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुछ खास किस्म के कीटों में होता है। अगला है पानी का अपवर्तनांक बताना है तो 1.33 हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक। अगला है क्वेश्चन अनाज, फलिया और अंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब किस आहार को माना जाता है। बताना है कि प्रोटीन है कि साइट्रिक अम्ल है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि कार्बोलिक अम्ल है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ये जितने भी हैं उस सब में प्रोटीन मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है शैवाल प्रस्फुटन के परिमाण स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जो इसमें होता है सुपोषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है अदरक का उदाहरण आपको बताना है कि अदरक का पहला है मूलकंद, दूसरा है कंद, तीसरा है अंकुर और चौथा है प्रकंद। अदरक जो है किसका उदाहरण है वो बताना है आप लोग को। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकंद का उदाहरण है। अगला है अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जो एनडीपी का पूर्ण रूप है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल डोमेस्टिक प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्राइस या नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। एकमात्र जो भारतीय हैं उनका नाम है मोरारजी देसाई।
ऑप्शन नंबर बी। पीरियोडोंटिक्स किससे संबंधित है? तो जो पीरियोडोंटिक्स हैं वो दंत चिकित्सक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है? तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका, फिनोल्फिथिन नहीं है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है, भी बताना है। तो जो पॉलीसेकेराइड नहीं है वो है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस 2019 का खिताब विजेता निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रोजर फेडरर थे। फिर है कि स्याही का मिश्रण बताना आपको। स्याही का मिश्रण जो है पानी, मिट्टी का तेल, पानी में एसीटोन और सरसों के तेल में एसीटेट, पानी में डाई। आपका ऑप्शन हो जाएगा पानी में डाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है? तो बोमैन जो कैप्सूल होता है वो पाया जाता है गुर्दा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि वोल्ट मीटर होता है जिसके वह परिपथ से नगण्य धारा लेता है, यानी वोल्ट मीटर में क्या, अगर हम वोल्ट मीटर में क्या करेंगे कि मतलब परिपथ में जो है धारा जो है नगण्य हो जाएगा। तो इसमें हम जैसे ही हम उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे तो धारा जो है नगण्य ले लेता है। अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर जो है ना वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बाराबती स्टेडियम किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा के में है, लखनऊ में पड़ता है, जो कटक में इसको बोलते हैं, बाराबती कटक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल रंग कार्यक्रम 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रीय बालक्रम 2018 का आयोजन हुआ था आपका भोपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे में नहीं पाया जाता है? तो B12 जो है पौधा में नहीं पाया जाता है। अगला है नियॉन। एनी मतलब क्या होता है? नियॉन होता है, प्रतीक दिया है। स्तनधारियों में महासंयोजक पिंड, स्तनधारियों में महासंयोजक जो पिंड होता है वो होता है 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों से जुड़ा जाता है। अगला है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? जो सक्षम प्राधिकारी जो है वो राज्य संसद होते हैं, क्योंकि नागरिकता प्रदान करना उसको निर्धारित करना सारा काम जो है संसद का रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा? चलिए ये तो आपका रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है? जो प्रोटीन होता है उस सब में होता है, अंडा में भी होता है, फूलगोभी में होता है और काली सेव में भी होता है। अगला है 2018 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किए गए थे? तो 2018 में एशियाई खेल का जो आयोजन किया गया था वो जकार्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णतः किससे संबंधित है? तो एल्युमिनियम जो है बेरिलियम से विकर्णतः संबंधित है। आवर्त सारणी में आप देखिएगा तो विकर्णता मतलब इसका तिरछा तिरछी होता है, मतलब एक दूसरे के सामने होता है क्रॉस में, तो ये बेरिलियम आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि वन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाया जाता है, मतलब किसके द्वारा वो नमी बढ़ाया जाता है? तो नमी बढ़ाया जाता है ना धातु से बढ़ाया जा सकता है, ना रबर से, ना पत्थर से बढ़ाया जा सकता है, तो जूस से, जूस इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो जो शंकुधारी वृक्ष नहीं है वो है बलूत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा न तो अम्ल है और न क्षार है? तो जो न अम्ल है न क्षार है वो हो जाएगा KCl। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब मनाया गया था? तो 1945 में मनाया गया था। हालांकि प्रकाश अपघटन द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है प्रकाश द्वारा, तो प्रकाश द्वारा होने वाली अपघटन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब मन, ये तो हो गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? जो हल्की जो होती है वो लिथियम होती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हो गया कि प्रकाश का त्यौहार मनाया जाता है, किस त्यौहार को बोलते हैं? तो दीपावली को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का देखिए सूत्र जो होता है इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है नहीं, देखिए बताते हैं, शक्ति का सूत्र बता रहा है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा सॉरी, क्योंकि इस जितने भी दिए हैं उस सब इसमें शक्ति का ही सूत्र दिया गया है। प्रकाश त्यौहार तो चलिए हो गया। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? मांसपेशी तंतु को कवर करती है। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। विटामिन सी का हम क्या बोलते हैं? तो विटामिन सी को जो है हम लोग बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो परमाणु के अविभाज्यता के बारे में जिसने बताया था वो ऑप्शन नंबर ए डाल्टन हो जाएगा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महात्मा गांधी के जो आयोजन किया गया था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में किया गया था, बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो जो सुनील अरोड़ा थे 2019-20 के। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च प्रतिरोध के साथ नाइक्रोम, कांस्टेंट, मैग्नीज जैसे मिश्र धातु में बनता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक। फिर है कि मलेरिया को हम लोग किससे ठीक कर सकते हैं ना? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। चलिए आज का हम लोग अपना क्वेश्चन समाप्त करते हैं। पर डे आपको एक एक वीडियो अपलोड मिलेगा 50-50 क्वेश्चन का, जीके और जीएस का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ये ऑफिशियल जो है ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इससे आने का पूरी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी करंट में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका CHSL हो गया और आपका MTS हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, NTPC का हो गया एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे जितने भी करंट हो गया पूछा हुआ, या आपका रीजनिंग हो गया, या आपका जीके जीएस हो गया, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग मिला के देख भी सकते हैं, या जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मालूम है। तो ये जितने भी हैं इस सबका मिक्स है, NTPC और CHS वगैरह का सबका मिक्स क्वेश्चन है। और आप लोग से थोड़ा निवेदन है कि आप लोग इससे थोड़ा रीड कीजिए और देखें और इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों भी से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जो मैथ आपका जो स्टार्ट होने वाला है मैथ का, जितने भी एग्ज़ाम में NTPC GD का और आपका RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब में हम लोग थोड़ा मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से और करें, ताकि 1000 जैसे ही पूरेगा हम आपका सेवा मैथ का लाइव क्लास ज़रूर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।